ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। अभी तक हम विद्वानों देख रहे थे देश के कोने कोने से आज़ादी की या विद्रोह की आवाज़ें आ रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जो अंग्रेज़ों की जड़ें हिला देता है, उनकी पावर ट्रांसफ़र कर देता है उनके क्राउन के पास। जो उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे उस टाइम ब्रिटेन में, ये इनके जनरल, ये वायसरॉय हैं, इनसे पावर ट्रांसफ़र हो जाती है, क्राउन के पास चली जाती है। अब तक अंग्रेज छोटे मोटे वार करते आ रहे थे हिंदुस्तानियों पर, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही सघनता बढ़ी है उनकी और धर्म पर आकर भी वार होने लगे हैं। अब की बार 1857 की क्रांति अंग्रेज़ों की जड़ें हिला देती है। इसे स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। फ्रीडम स्ट्रगल है साथियों, आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही है। द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 क्रांति के नाम से, विद्रोह के नाम से ये जाना जाता है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ भारत विच ऑक्यूर्ड ड्यूरिंग द जनरल गवर्नरशिप, या कहें गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर साथियों गवर्नर या जनरल कौन थे उस समय? कैनिंग थे। उस टाइम पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास का हिस्सा रहा है। इसमें यदि देखा जाए क्या कारण रहे हैं मुख्य विद्रोह के, तो उनके बारे में जान लेते हैं साथियों। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पर साथियों सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं था, चारों तरफ से शोषण हो रहा था। पॉलिटिकली, इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉजेज, ये मुख्य कारण थे इस रिवोल्ट के। और इमीडिएट कॉज माना जाता है साथियों, तत्कालीन कारण क्या था? द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल आई थी साथियों, हुज कारतूस, जिसके कारतूस थे, जो राउंड थे, वर सेड टू हैव ए ग्रीस्ड कवर मेड ऑफ बीफ एंड पोर्क। जो साथियों कारतूस बना हुआ है उस पर चर्बी लगी हुई थी, गौमांस लगा हुआ था और सुगर का मांस लगा हुआ था, जो कि दोनों हिंदू और मुस्लिमों के लिए बहुत ही, एक तरह से कहा जाए, संगीन या घिनौना काम किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो इस प्रकार साथियों इसका विद्रोह होता है। ये जो चर्बी लगी हुई थी कारतूसों पर, उसे कुछ मुंह से कुतर कर फायर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इस प्रकार का विद्रोह यहाँ से चिंगारी पकड़ता है। स्पार्क ऑफ द रिवोल्ट, कारतूस पर विफ और पोर्क, ये दोनों ही मुख्य कारण माने जाते हैं तत्कालीन विद्रोह। इसी के साथ साथ ही मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजों को जान से भी मार दिया था। इस प्रकार चलते हुए उस समय में द बिगिनिंग एंड स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट, ये शुरुआत कहाँ से होती है साथियों, और रिवोल्ट का प्रसार किस प्रकार होता है? ऑन मार्च 29, मार्च 29 को 1857, एंड यहाँ पर ये है विद्वानों, भारतीय सिपाही ऑफ 34 नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स, जिनका नाम था साथियों हुक्सन एंड बोग। अंग्रेजों के पास काम कर रहे साथियों भारतीय सिपाही, जिसमें से 34 नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना में मंगल पांडे थे, जो 2 अंग्रेज ऑफिसरों को मार देते हैं ऑन परेड। कहाँ मार देते हैं साथियों? परेड के समय पर, ऑन परेड पर मार देते हैं। एट बैरकपुर, बैरकपुर में नियर कलकत्ता के पास है जो लोकेशन। दी भारतीय सोल्जर्स प्रेजेंट रिफ्यूज टू ऑवे ऑर्डर टू अरेस्ट मंगल पांडे। और उस समय जो प्रेजेंट सोल्जर थे साथियों भारतीय, उन्होंने मना कर दिया था अंग्रेजों का ऑर्डर पालन करने के लिए कि हम मंगल पांडे को अरेस्ट नहीं कर सकते। उस समय वर्तमान सोल्जरों ने मना कर दिया था कि हम आपका ऑर्डर पालन नहीं करेंगे, मंगल पांडे को अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन बाद में मंगल पांडे को अरेस्ट भी कर लिया गया था। हाउ एवर ही वॉज लेटर ऑन अरेस्टेड एंड हैंग्ड, और इनको फांसी दे दी थी अंग्रेजों ने। और उसी समय इसी के साथ साथ इधर उधर से और देश के हिस्सों से भी मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे साथियों, रिवोल्ट स्टार्ट हो गए थे। दी म्यूटनी रियली स्टार्टेड एट मेरठ ऑन 10 मई 1857। बगावत रैली स्टार्ट हुई थी साथियों मेरठ से 10 मई 1857 में। द ओकेजन वाज द पनिशमेंट ऑफ सम सिपाही फॉर देयर रिफ्यूजल टू यूज द ग्रीस्ड कार्टीज। जो साथियों सैनिक, ये किस लिए हो रहा था साथियों? पनिशमेंट दिया जा रहा था उन सैनिकों को जो भारतीय सिपाही हैं, जो वो मना कर देते हैं ग्रीस कार्टीज, वो ग्रीस वाले कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करते हैं चलाने के लिए, इसलिए उनको सजा दी जा रही है। द सोल्जर्स अलॉन्ग विद अदर ग्रुप्स ऑफ सिविलियंस वेंट ऑन ए रैम्पेज।
यहाँ पर साथियों सैनिकों के साथ साथ और अन्य ग्रुपों में सामान्य सिविलियंस भी इनके साथ शामिल हो गए थे और क्रोध में आकर चिल्लाए, मारो फिरंगियों को। जब उनको पनिशमेंट दी जा रही थी साथियों सैनिकों को, तो देसी जो लोग हैं या देश प्रेमी हैं, अपने देश के लोगों के साथ अन्याय होते देखकर उनमें जोश आ जाता है और उनका गुस्सा कंट्रोल आउट हो जाता है और वो आवाज़ लगाते हैं, मारो फिरंगियों को। दे ब्रोक अपॉन जेल्स, वो जेलों को तोड़ देते हैं। मर्डर्ड यूरोपियंस, और जो यूरोपियन है साथियों अंग्रेज हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। वरंट देयर हाउसेज, उनके घरों को जला देते हैं। मार्च टू दिल्ली आफ्टर सनसेट, और शाम को दिन छिपे के बाद दिल्ली की तरफ मार्च कर देते हैं। तो इस प्रकार से भयंकर विद्रोह छिड़ जाता है। ये दिल्ली पहुंच जाते हैं साथियों। वहां पर दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर को ये शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर देते हैं, जिनकी उम्र लगभग 82 साल थी। बड़ों का सम्मान हिंदुस्तान की परंपरा रही है साथियों, इस प्रकार से इन्हें शहंशाह हिंदुस्तान बना दिया जाता है। भारतीय लीडर कौन कौन थे साथियों? अब उनमें बहादुर शाह सेकंड जफर और वक्त खान, ये कौन थे साथियों? कमांडिंग जनरल थे उस समय फ्रॉम दिल्ली से। बहुत सारे भारतीय अंग्रेजों की सेना में, उनकी गवर्नमेंट में काम किया करते थे। अब साथियों और कहाँ कहाँ से विद्रोह होता है? नाना साहिब एंड हिज लॉयल कमांडर तात्या टोपे फ्रॉम कानपुर से यहाँ से विद्रोह करते हैं साथियों। रानी लक्ष्मीबाई फ्रॉम झांसी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। लियाकत अली इलाहाबाद से। और इन्हीं के साथ साथ जगदीशपुर से कौर सिंह, अमर सिंह, ये विद्रोह करते हैं साथियों। उस समय ही चल रहा है, 1857 में ये क्रांति चल रही है, उस समय की बात है। इंग्लिश ऑथोरिटी रीइस्टेब्लिश्ड इन भारत ड्यूरिंग जुलाई दिसंबर 1858। इस प्रकार देश के सभी हिस्सों से लगभग आंदोलन देखने को मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे जुलाई से दिसंबर तक 1858 तक इस आंदोलन को दबा दिया जाता अंग्रेजों के द्वारा। ऐसा क्यों होता है साथियों? ये सब जानेंगे हम कॉजेज ऑफ फेलर। 1857 की क्रांति के फेल होने के क्या कारण रहे हैं साथियों? डिसयूनिटी ऑफ भारतीय साथियों एक साथ नहीं थे, इधर उधर से इनमें ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिकेशन का उस टाइम इतना स्प्रीड या कहा जाए सुव्यवस्थित तौर से फैला हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। पुअर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर साथियों जो संगठन थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, ठीक से काम नहीं करते थे। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिपॉय, और आपस में साथियों जो भारतीय सैनिक थे उनमें भी आपस में संबंध नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। पीजेंट्सों के साथ नहीं था, किसानों के साथ नहीं था, जमींदारों के साथ नहीं था। एंड अदर क्लासेस, और अन्य क्लासों के साथ सभी अपने अपने दुख से दुखी थे और सब विद्रोह कर रहे थे साथियों। इसी प्रकार मैन है डिफरेंट मोटिव, सभी के अपने अपने उद्देश्य प्रयोजन थे फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द रिवॉल्ट, इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए या शामिल होने के लिए सभी के पास अपने अपने अलग अलग कारण थे, कोई एक कारण नहीं था। इस प्रकार ये रिवॉल्ट एक साथ ज़्यादा नहीं चल पाता है और अंग्रेज़ों के द्वारा दबा दिया जाता है। लेकिन इस विद्रोह से क्या बहुत नजर आने लगा, समझ आने लगा लोगों को और अंग्रेजों को? सिग्निफिकेंस, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखा जाए साथियों, इसकी महत्वपूर्णता क्या रही? द रिवोल्ट बिगेन एज ए म्यूटनी ऑफ सोल्जर्स, ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था साथियों, जो सैनिक हैं उनके विद्रोह से स्टार्ट हुआ था। ऑर्डर नहीं मान रहे थे, रिफ्यूज कर देते थे ऑर्डरों को। बट सून टर्न इनटू ए रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन जनरल, लेकिन धीरे धीरे सामान्य रूप से ये अंग्रेजों के रूल के खिलाफ विद्रोह हो गया था। और उसी समय हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। द पीपल एक्सिबिटेड पैट्रियोट सेंटिमेंट विदाउट एनी टच ऑफ कम्युनल फीलिंग्स। यहाँ पर साथियों उस समय पर जो लोग हैं, यहाँ की जनता है साथियों, वो देशभक्ति भावना को प्रदर्शित कर रही थी, किसी सामुदायिक फीलिंग को उन्होंने टच भी नहीं किया या प्रदर्शित नहीं किया, सभी देश प्रेम में थे उस समय। लेकिन विद्वानों आपको बता देते हैं, एक ही कारण नहीं होता, समस्या एक ही नहीं होती। समस्या अभी आप अंग्रेजों की नजर आ रही है आपको, लेकिन अभी देश प्रेम इनमें नजर आ रहा है, इनमें भी दरार पड़ जाएगी साथियों। जब तक कोई समस्या सभी को परेशान कर रही है तब तक वो कॉमन समस्या है, उसके बाद आपसी समस्याएं होने लगती हैं। इस दुनिया में सभी के अपने अपने उद्देश्य, अपने अपने प्रयोजन होते हैं, वो पूरा होने के बाद फिर आपसी विद्रोह होने लग जाता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए, दुनिया तब तक ही आपके साथ रहेगी जब तक सभी एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, या कहा जाए एक दूसरे की जब तक आवश्यकता है। लेकिन उस समय सभी हिंदुस्तानी अंग्रेजों से पीड़ित थे, तो इस प्रकार इनके खिलाफ सभी ने मिलकर आंदोलन किया है। इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन 1857 की क्रांति पर कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं, कुछ
इतिहासकार लिखते हैं साथियों, कुछ राइटर लिखते हैं, दी फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859, 1857 से 1859, ये कब लिखी गई थी साथियों? 1859 में भाई कार्ल मैक्स के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, भारतीय विद्रोह के कारण साथियों, ये लिखी गई थी 1873 में 1873 भाई शाहिद अहमद खान के द्वारा। द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये लिखी गई है इन 1909 बाई वीडी सावरकर के द्वारा, जिसमें 1857 की क्रांति के बारे में डिटेल में उसके कुछ मुख्य कारणों पर, उसके अच्छे बुरे सही गलत पहलुओं पर विचार कर बताया गया है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं विद्वानों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्सों से संबंधित आप हमें कोई सुझाव देना चाहें तो अवश्य बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।